गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्रैव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय 50 नंबर श्लोक। कल हम लोगों ने श्रवण किया था असक्ता बुद्धि सर्वत्र जिता आत्मा विगत स्प्रिय निष्कर्म सिद्धिम परमं संन्यासम अधिगच्छति। आज है सिद्धिम प्राप्ति यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। एक साथ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कहते हैं कल के विषय को थोड़ा लेते हुए योग रूढ़ अवस्था, योगारूढ़ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जो योगारूढ़ है वो कौन है? वो सन्यासी का साधन परिपक्व होता है जो योगारूढ़ होता है। उस अवस्था में वो कर्म का स्वरूपता भी त्याग कर देता है। मतलब कर्म किसी भी रूप में वो लेता नहीं, फिर वो पूर्णतः त्याग कर देता है। ऐसी उसकी स्थिति होती है। योगारूढ़ अवस्था किसे कहते हैं? योगारूढ़ अवस्था होती है जहां पे उसकी आत्मा भगवान के साथ योग प्राप्त कर जाती है, जुड़ जाती है। जुड़ जाने का मतलब एकत्व हो जाता है,
एकत्व होने का मतलब क्या है? एकत्व होने का मतलब परमात्मा नहीं बन जाना। एकत्व होने का मतलब है उनके भीतर ऐसे चले जाना, ऐसे समा जाना कि दिखाई ना दे, पता ना लगे। किसको ना पता लगे? बाहर वाले को, लेकिन जो गया उसे सब कुछ पता लगे। जैसे कहते हैं बने बिलीना बिहंगा, वन में एक चिड़िया विलीन हो गई। बाहर से देखने वाले को लगा वन में घुसी बनी बन गई, लेकिन वो चिड़िया क्या बन बन गई? वो भीतर पूरा आनंद ले रही, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कभी ये फल तो कभी वो फल। इसी प्रकार से जब योग शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब है जुड़ना, लेकिन जुड़ना नहीं यहां केवल बोला गया। योगारूढ़, जुड़ने के बाद उसमें आरूढ़ हुआ, उसमें जुड़ने के बाद में उसके मतलब योग के ऊपर, ऊपर योग के जुड़ने के बाद में कुछ क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्रिया क्या है, वो अवस्था क्या है? अगर इस संसार में वो योगी प्रकट है, ऐसा महापुरुष कोई प्रकट है जो उस योग रूढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसके शरीर की क्रियाओं को भी त्याग देता है। शरीर की क्रियाएं कौन सी? खाना पीना, सोना, यहां तक कि ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उस श्वास लेना भी उसके लिए दुखदाई होता है। मतलब श्वास भी लेने की इच्छा नहीं होती। उससे भी उसे लगता है कि उसकी जो तल्लीनता है, उसका प्रभु का प्राप्त जो लीला का आनंद है, वो बाधा हो रही है, तो उसे भी वह त्याग देता है। तो त्याग शब्द का मतलब योग नहीं है, त्याग का मतलब योग नहीं है, लेकिन त्यागने के बाद जुड़ जाना और जुड़ करके उस अवस्था में स्थित हो जाना, ये योगारूढ़ अवस्था की बात है। कहते उस अवस्था में वे कर्म का स्वरूपता भी परित्याग कर देता। यहां उस द्वितीय सन्यास के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा सन्यासी प्राकृत वस्तुओं में अनासक्त बुद्धि वाला हो जाता है, उसका चित्त उसके वशीभूत हो जाता है, ब्रह्मलोक के सुखों तक की उसके मन में कोई मांग नहीं रहती। उससे फिर कर्मों का स्वरूपता ही त्याग हो जाता है, अर्थात ऐसे नैष्कर्म्य रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। योगारूढ़ दशा में ही उसका नैष्कर्म्य अतिशय भाव में सिद्धि प्राप्त करता है। जैसे परम पूज्यपाद पुरी गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज, शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, स्वामी गोस्वामी महाराज, इन सब का आप देखिए अंतिम लीला के बारे में जैसे जैसे आप लोगों ने सुना होगा या वीडियोस देखी होंगी, तो उनमें पुरी गोस्वामी महाराज जी की वही अवस्था, एकदम अचेतन अवस्था, शरीर में कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन जब कीर्तन सुनते हैं तो उनकी उंगलियां कीर्तन के साथ तल्लीन हो जाती, वैसे नॉर्मल है। शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी जो हैं, स्वामी प्रभुपाद लोग बाग कहते हैं, तो स्वामी प्रभुपाद की कैसी लीला है, बिल्कुल अचेतन अवस्था, शरीर से रक्त धीरे 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 सूख रहा है, शरीर धीरे 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 नीला पड़ रहा है, ऐसी अवस्था वीडियो है। वो सेवक जो है वो भागवत जी के विषय में सुन रहा है, पूछ रहा है और वो जवाब दे रहे हैं, वो भागवत सुना रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब उनके शरीर का कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद भी वो भागवत का कथा बोल रहे हैं। यह है योगारूढ़
वह दशा जहां पे नष्ट कर्म है, कोई भी कर्म नहीं रहता, केवल सेवा रहती है, भगवत सेवा। श्रील गुरुदेव, परम आराध्य गुरुदेव, मेरे पास एक दो वीडियोस हैं गुरु जी की छोटी सी, वो अंतिम लीला से कुछ ही महीने पहले की है। वो कौन सी, वो माला वाली, लास्ट में प्रश्न कर रहे हैं, दो अच्छे अवस्था में पड़े हुए हैं। अच्छा, माइक ले गए उनके मुंह में, पूछ रहे विदेशी लोग से। वो जो स्वामी महाराज जी वाली ना, हाँ। श्रील गुरु महाराज जी की ऐसी लीला देखी। गुरु जी का ये हाथ जो है ना, ऐसा जैसे माला पकड़ी हुई, तो हाथ ऐसे खड़ा है, होठ, पैर पकड़ रहे हैं, हम इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब और कुछ भी शरीर को कर रहे हैं, कोई अगुन को ज्ञान नहीं है। लेकिन वो ये, अब ये फोटो भी है, वो ऐसे करके हरि नाम चल रहा है। फिर एक तो ये अवस्था है, फिर एक इससे भी ऊपर की अवस्था है, वो ये है कि वो कृष्ण नाम लेना चाह रहे हैं, वो कृष्ण नाम निकल नहीं रहा, इतना ही नाम के गुण में गुणी हो गए, नाम के गुण में डूब गए कि कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण का अर्थ में इतना डूब गए, उसके गुण में इतना डूब गए कि वो समस्त ब्रह्मांडों को आकर्षण कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके दिव्य अंग से अंग में प्रविष्ट कर रहे हैं और दिव्य अंगों से निकल रहे हैं। ये कृष्ण शब्द में इतना ज्यादा उनको, कृष्ण के अंदर ही, बाहरी दृष्टि बोल रहा हूं, कृष्ण के अंदर इतना उन्हें प्रभाव दिख रहा है। और वो कृष्ण जैसे बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके अंदर जितने भी अनंत जीव हैं, वो सारे के सारे जागृत हो गए कि अब वो अमृत मिलने वाला है। अब वो आगे बोले तो बोले कैसे, जीव तो एक ही तो तुंडे तांडविन विद्युत नृत्य तुंडावली लब्ध है, करने करोड़ कदम्बिनी, करने अर्बुद्ध स्पृहा। जिह्वा जो है, अब ये कृष्ण नाम, ये दो अक्षर जो हैं, दो शब्द जो हैं, अक्षर नृत्य करना चाहते हैं तो ये जिह्वा सफिशिएंट महसूस नहीं करती, करोड़ों जिह्वाओं की इच्छा होती है और अरबों कानों की इच्छा होती है कि अर्बुद कान चाहिए जिससे कि वो सुन सकूं। स्प्रिया नहीं होती, मतलब वो सारे के सारे अंदर के जीव जग गए। ऐसी स्थिति में वो नाम नहीं कर पाते। अरे जो जीवन भर जन्म से जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र किया, उनसे ह नहीं निकल रहा है। श्रील गुरु महाराज जी, ये है योगारूढ़ की ऐसी अवस्था जहां पे शरीर की सारी क्रियाएं बाहर से निष्कर्म हो जाती, लेकिन अंतरात्मा की जो क्रिया शुरू होती है। गुरु जी जब बिल्कुल मतलब इस लीला में प्रवेश करने वाली स्थिति में थे, तब एक दिन बोले, हमको तो 2010 की बात है, हमको तो ना 10, हाँ 9-10 की बात है, हमको तो डॉक्टर मना किया बोलने के लिए, हम ज़्यादा बोल नहीं सकता है। वो तो बाहर से मना किया, भीतर से तो हम जोर से कीर्तन करता है, उसको कौन सुनेगा। हंसने लगे, उसको कौन सुनेगा। ऐसे करके तो वो जो स्थिति है वे योगारूढ़, वो है वास्तविकता में उन सन्यासियों की जो कि ब्रह्मलोक तक के सुख को त्याग देते हैं। ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना 90 से 95% जो इस संसार में साधन भजन करने वाले लोग हैं या अन्य अन्य धर्मों के लोग हैं, वो ज्योति में ज्योत समाना या शून्य में विलीन हो जाना, इन्हीं सब चीजों को लेके बैठे हुए हैं। उन सारे 95% लोगों को छोड़ करके 5% लोग, वो जो कि भगवान के रूप को मानते हैं, उनमें से भी पॉइंट कितने करोड़ों में कोई एक सिद्ध महापुरुष होता है। उन सिद्धों में भी ऐसी अवस्था जहां पे ब्रह्म के सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं, तो वह स्थिति में योगारूढ़ अवस्था होती है। उसे कहते हैं योगारूढ़। योगारूढ़ का मतलब नहीं नाक कान मुंह बंद करके बैठ गए, अपनी जो ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वरेता कर दिया, अपनी जीवनी शक्ति को मस्तक पे चढ़ा लिया, बस ये योगारूढ़। इसे योगारूढ़ नहीं कहते, ये योगारूढ़ नहीं है। ये
दिखने में लग सकता है योगारूढ़, लेकिन ये नैष्कर्म्य बाहर से दिखने में लग सकता कि कोई कर्म नहीं कर रहा है, कोई सांस नहीं ले रहा, सब बैठा हुआ है शांति से। हाँ, परंतु भीतर उसके इस संसार में अगर अपने आप को दिखाने का या प्रस्तुत करने का भाव अभी भी है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके दिखाऊंगा कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं वहाँ से ये खींच के ला सकता हूँ, वहाँ ये भेज सकता हूँ, ऐसी अगर उसके अंदर लालसा है, इच्छा है, तो वह नैष्कर्म्य नहीं हुआ। इस संसार में अपने कर्मों को प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे नैष्कर्म्य नहीं कहा जा सकता, विगत स्पृहा नहीं कहा जा सकता। उसको स्पृहा है इस जगत के लिए। कहते विगत स्पृहा तो वह है जिसके अंतःकरण से ब्रह्म सायुज्य रूपी ज्वाला जो है वो शांत हो जाए। ब्रह्म सायुज्य रूपी ज्वाला बोल रहे हैं आप, जिसको ब्रह्म ज्ञानी लोग प्राप्त करके साक्षात ब्रह्मवत ब्रह्म ही वो भवती, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी स्थिति को ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती, ऐसी अवस्था को आप कहते हैं ज्वाला। कैसे आप महात्मा हैं? कोई बंदा बोल सकता है तो उसके लिए जवाब दे रहा हूं जी, ये ज्वाला है। किन के लिए? गोपियों के लिए। अरे वो तो तड़पती हुई रोती रहती है कृष्ण के लिए, कहते वो अमृत है। इस ब्रह्म सुख के सुख जो है उनके सामने एक छोटे से गाय के खुर के खड्डे के बराबर है सुख, लेकिन उसमें वो विशाल प्रेम की तरंगों वाली जो मछली है, जिसके कि अपने संपूर्ण अंगों में कृष्ण प्रेम रूपी सेवा रूपी लालसा जगी हुई है, वो तड़फने वाली मछली उस खादक तक छोटे से वो जो है उस खड्डे में रह करके उसको क्या सुख होगा? गाय के खुर में क्या वो सुख प्राप्त करेगी? उसको तो अगाध समुद्र में रहने वाली मछली को अगर उसमें डाला जाए, उसके लिए तो ज्वाला ही है ना, वो उसके लिए तो वह विष के समान है ना। तो इसलिए ब्रह्म सुख जो है वो ज्वाला की तरह लगता है। सायुज्य मुक्ति उन्हें ज्वाला की तरह लगती है, जो कृष्ण से विमुख करके कृष्ण से दूर ले जाए। भले ही कृष्ण हमसे दूर रहें, लेकिन हम उनसे दूर ना रहें। ये तो हम उनसे दूर रहने वाली बात। इसलिए बृहद भागवतामृत में इसके बारे में गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं। तो इसलिए योगारूढ़ की उस अवस्था के बारे में कहते हैं वही वास्तविकता में सन्यासी है। प्रश्न होता है, भगवान अर्जुन को पजल करना चाहते हैं, मतलब उसको एक ऐसी अवस्था में ले जाना चाहते हैं या पागल हो जाए वो। अर्जुन को भगवान ऐसी अवस्था में ले जाना चाहते हैं कि अर्जुन का दिमाग खराब हो जाए, शब्द जाले में फंसा रहे। अरे भाई, पहले ही तो उसने बोला मैं सन्यास लेकर के भिक्षा करके चला जाता हूं। इतनी बातें करने के बाद में लगभग जो है 600 श्लोकों के समाप्त होने के बाद, 650 श्लोकों के समाप्त होने के बाद में भगवान फिर सन्यास की बात करने लगे। कहते अर्जुन, तुम योगारूढ़ नहीं हो, तुम अभिमान आरूढ़ हो। तुम्हें लग रहा है तुम मारने वाले हो, तुम करने वाले हो। ये तुम्हारे कर्म नहीं है, कर्म मेरा है। तुम तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र भव। तब कैसे होगा वो? उसकी सिद्धि क्या है? उसके लिए कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करते हुए जीव जिस प्रकार ज्ञान की परानिष्ठा रूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है, वे संक्षेप में कहता हूं कैसे वह ब्रह्म का अनुभव करता है। देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो टीका की है वह ब्रह्म बोलने से वो कृष्ण परक है। विश्वनाथ जी ने जो टीका की है वो ब्रह्म शब्द बोलने से उस ब्रह्म के बारे में किया है जो ब्रह्म का भी कारण है, पर ब्रह्म उनके बारे में किया। लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं वो ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं, अर्थात अपने प्रकाश के विषय में कह रहे हैं। तो वह थोड़ा सा हमें समझते हुए दोनों बातों को लेकर चलना चाहिए। मर्मानुवाद भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं परानिष्ठा रूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। संक्षेप में कहता हूं, सिद्धिम प्राप्तो, प्राप्तो मतलब परानिष्ठा,
इसके अंदर एक शब्द आया है, या परा निष्ठा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो निष्ठा ज्ञान से भी परे है, या इसका अर्थ है जो निष्ठा ऐसी जगह पे है जो कि पर है, अर्थात परम निष्ठा। परानिष्ठा मतलब परिसमाप्ति है, उसके आगे निष्ठा हो ही नहीं सकती। निष्ठा का मतलब क्या होता है? हम साधारण रूप से निष्ठा मतलब समझते हैं किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास हो जाने को निष्ठा समझते हैं, लेकिन निष्ठा ये नहीं है। निष्ठा है ऐसी स्थिति, निश्चित स्थिति, निष्ठा निश्चित स्था, निश्चित स्थिति को निष्ठा कहते हैं। ऐसे तत्व में, ऐसी अवस्था में स्थिति हो जाए जहां से कहीं भी कैसे भी कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। ये बात भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, अन्वय श्रीला सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, हे कौन्तेय, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस प्रकार ब्रह्म का अनुभव करता है, जो ज्ञान की परिसमाप्ति है, वे मुझसे संक्षेप में श्रवण करो। जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, सिद्धि अर्थात क्या? ब्रह्म को अनुभव करना, वही वास्तविकता में सिद्धि है। उस ब्रह्म को जो अनुभव करने वाला है, उसकी ज्ञान की परिसमाप्ति क्या है, अर्थात ज्ञान की उसकी सीमा क्या है, वे मुझसे श्रवण करो। इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, ततश्च यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्नोति ब्रह्मानुभव इत्यर्थः। यैरज्ञानस्य निष्ठा परा परमो अंत इत्यर्थः। निष्ठा निष्पत्ति शांता इत्यमरः। अविद्यायाम् उपरत प्राप्यायाम विद्यायाम अप्यु परमारंभे येन प्रकारेण ज्ञान संन्यासं कृत्वा ब्रह्मानुभवेतं बुद्धयस्यैवत अर्थ इति अर्थ। नैष्कर्म्य सिद्धि के बाद जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, जिन समस्त योगों द्वारा अज्ञान का परम अंत होता है। अमरकोश में निष्ठा, निष्पत्ति, नाश और अंत, ये चार समान अर्थ दिए गए। निष्ठा को, निष्पत्ति को, नाश को और अंत का अमरकोश में उसका अर्थ एक ही दिया है, मतलब समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द है। परमंत होता है। उसे सुनो। अविद्या की प्राय निवृत्ति होने पर विद्या भी निवृत्ति के आरंभ होने पर, अच्छा, विद्या की भी निवृत्ति के आरंभ होने पर जिस प्रकार ज्ञान का संन्यास करके ब्रह्मानुभव होता है, उसे जान लो। यहाँ बड़ा ही एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़ा ही विशेष अर्थ किया है। अविद्याम उपरत प्रायायाम, अविद्या से उपरत होने के बाद में प्रायायाम, जब वह प्राया निवृत्ति ही हो जाता है,
किससे? अविद्या से। और कहते हैं प्राय निवृत्ति होने पर भी विद्या भी अप्य उप रमाम उप रमा और भति, उप परमारंभे उप परमारंभे अप्यु परमारंभे। विद्या भी जहां पे निवृत्ति होनी शुरू होती है। अब थोड़ा सा अविद्या को समझिए संसार। अविद्या का मतलब क्या है? संसार। और विद्या का मतलब क्या है? ज्ञान। अविद्या मतलब संसार, पूरा ब्रह्मांड सारे के सारे अविद्या से बने हैं। अविद्या मतलब माया, और विद्या मतलब ज्ञान, पराशक्ति या ज्ञानम ब्रह्म, उसे कहते हैं। जो आत्मा से संबंधित है उसे कहते हैं ज्ञान, उसे कहते हैं विद्या। जो वह ज्ञान है आत्मा का, जहां वह ज्ञान ब्रह्म का, वह ज्ञान भी निवृत्ति प्राय होने लगे। कितनी मतलब अद्भुत बात कह रहे हैं। उस ज्ञान का तो प्रयास सभी करते हैं, परंतु भागवत में कहते ज्ञानम ज्ञाने प्रयास से मुदपास्य नमन्तैव भवदीय वार्ता। जो ज्ञान के प्रयास को उठा करके फेंक दे, मतलब ज्ञान का प्रयास तो करना चाहिए अविद्या में रहते हुए जीव को, अज्ञानता में रहते हुए जीव को ज्ञान का प्रयास तो कहते हैं कि तो ज्ञान का प्रयास भी जो उठा करके फेंक दे, कौन सा ज्ञान है अब ये? और उस ज्ञान के प्रयास को फेंक करके जो ब्रह्म का अनुभव करे, उसके बाद जो ब्रह्म का अनुभव है, ज्ञान का प्रयास और उसके बाद ब्रह्म का अनुभव, वो क्या है? वो कैसा अनुभव है वो ब्रह्म का? वो कैसा है ज्ञान का प्रयास? इसे हम कल श्रवण करेंगे। आज थोड़ा सा कठिन विषय था, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बोलना चाहता हूं। कल हमने जो सुना था सन्यास के बारे में, वह सन्यासी के विषय में। सन्यासी वह है जिसने सम्यक रूप से न्यास कर लिया, अपनी इंद्रियों को सम्यक रूप से इस संसार से हटा करके अंतर इंद्रियों के द्वारा, अंतर मन के द्वारा, स्वयं के द्वारा, मतलब आत्मा के द्वारा परमात्मा का चिंतन करना शुरू कर दिया। उसकी बाहरी क्रियाएं प्राय दिखाई नहीं देती, जैसे गुरुदेव को, श्री स्वामी महाराज को, श्री संत गोस्वामी महाराज को, ऐसे ऐसे महापुरुष जो हैं उनके लिए। तो वो योग आरूढ़ अवस्था है, मतलब योग के ऊपर आरूढ़ होकर के, योग से भी ऊपर की अवस्था। योगारूढ़ का साधारण अर्थ होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि योग में स्थित होना, योग में टिकना, योग में बैठना, योग में एकाग्रचित हो जाना, ये योगारूढ़ वो लोग समझते हैं। परंतु मैं इसका अर्थ योगारूढ़ से ऐसा कर रहा था कि योग भी जिसके आगे जो है नतमस्तक हो जाए, जुड़ना भी जिसमें जुड़ना ना हो, मिलना भी जिसमें मिलना ना हो, वो योगा आरूढ़ होता है। योग हो गया तो योगी हो गया, योगी हो गया तो वो तो विलीन हो गया, उसका तो आरूढ़ रहा नहीं। वो आरूढ़ अवस्था जो होती है वो है मिलते हुए भी ना मिली हुई अवस्था, जो चिड़िया की वन में विलीन होने की। ये एक बात कही आज मैंने। और दूसरा कहा कि ज्ञान की परानिष्ठा, अर्थात ज्ञान भी जहां पर जाकर के स्थित हो जाए, अर्थात अज्ञानता इस संसार को तो छोड़ दीजिए, ज्ञान भी जहां जाकर के अपने आप को थोड़ा सा लज्जित महसूस करे। ऐसा क्या, ज्ञान को तो ब्रह्म कहते हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ज्ञानम ब्रह्म। अरे बाबा,
प्रकाश भी जहां अपने प्रकाशक के सामने जाकर के लज्जित हो जाए, अनंत ब्रह्मांडों में फैली हुई सूर्य की रोशनी, परंतु सूर्य के सामने तो वो अधीन ही है ना। ऐसी जो परानिष्ठा की बात हो रही है, ऐसी जो परम ज्ञान की बात हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य ही मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में डेली के डेली जो बोलता हूं वो उतर जाता है, लेकिन ये इस तरह से ही समझिए कि ये आत्मा को देने वाली एक खुराक है जो कि शरीर को समझ नहीं आएगी, परंतु ऐसे देते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर भी इस आनंद को ग्रहण करने लगेगा। वंशा वैष्णव। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइन करी चरण बंधन, जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है